Hello guys, welcome to my channel Radar Medical Knowledge. Here we're going to discuss cerebrum and afferent fibers. जैसे कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में हमने पूरा पीछे चैप्टर रिवाइज कर लिया कि क्या क्या उसमें लिखा गया और क्या क्या एक एक पॉइंट के साथ हमने इसको एलेबोरेशन भी की है। अब हम इसमें पढ़ने लगे एफेरेंट फाइबर और रीफेरेंट फाइबर। एफेरेंट फाइबर से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाने लगी कि वो फाइबर्स जो आते हैं उसे हम एफेरेंट कहते हैं, ठीक है, और जो जा रहे हैं वो ईफेरेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आपको मैंने पीछे वाले चैप्टर से पढ़ाए थे, तो मैंने डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक पढ़ाए थे। और आपको याद हो तो वो वीडियो भी जाके देखें, उसमें भी यही काम हो रहा था कि किस तरह ने, जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, ये एफेरेंट फाइबर्स है। अब मैंने आपको बताया था कॉर्टेक्स से जा रहे हैं, कहाँ से, पॉन्स में जा रहे हैं, और इसने जाना कहाँ पे, सेरिब्लर तक। तो यहाँ पे लिखा है कॉर्टिको पोनोटो सेरिब्रल पाथवे, मतलब नाम सुनते साथ ही कॉर्टेक्स से जा रहे हैं भाई, पॉन्स में जा रहे हैं और सेरिब्लम तक जा रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होगा, सेरिब्रम कॉर्टेक्स में क्यों काम होगा इसका, वहाँ के कोई फंक्शन को इसने कंट्रोल करना। अब सेरिब्रो ओलिवियो सेरिब्लर ट्रैक, सेरिब्लर से जा रहे हैं, ओलिवियो न्यूक्लियस में जा रहे हैं और सेरिब्लर के पास इसने जाना है। सेरिब्रो रेटिकुलो सेरिब्लर, तो इसका मतलब सेरिब्रम से जा रहे हैं और रेटिकुलो के रेड न्यूक्लियस के पास जाएंगे, ये रेटिकुलो ब्रांचेस दे देंगे, रेटिकुलो का मतलब ही ब्रांचेस देना था, और सेरिब्लर तक जा रहे हैं। इसी तरह एफेरेंट फाइबर इसमें आ जाता है, इसमें आता है इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, जो इंटीरियर साइड से जा रहा है, पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। ये मैंने आपको वैसे ही इंट्रोडक्शन सरसरी सा दे दिया। अब यहाँ पे पढ़ते क्या हो रहा है, कॉर्टिकोपोनो फाइबर्स पढ़ लेते हैं। कॉर्टिकोपोनो फाइबर्स जो है, ये देखें, कॉर्टिकोपोनो फाइबर्स जो हैं वो क्या कैसे निकल रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, देखें। कॉर्टिकोपोनो फाइबर कॉर्टेक्स से निकले हैं सेरिब्रम कॉर्टेक्स में, ठीक है, आए नीचे, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आने के बाद जो है सेरिब्रम कॉर्टेक्स को डिसेंड के कोडा रेडिएटर से पॉन्स में रिलाई किए, यहाँ पे वो रुके पॉन्स के पास, क्योंकि इसने कहा है कि कॉर्टिको पोनो रेक्टी सेरिब्रम है, और इसके बाद उसने जाके एंट्री सीधा पॉन्स के बाद रिलाई करने के बाद सेरिब्रम में एंट्री मार दी, ठीक होगा। ये मतलब कि इसका कहने का ये मतलब है, ये तो आपको नाम से समझ लग गया। अब ये फाइबर्स देखें, कॉर्टिकोपोनो फाइबर्स राइज हो रहे नर्व सेल फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल लॉब से, जो कि हमारे पास सेरिब्रम कॉर्टेक्स है, मतलब यहाँ से निकले फाइबर्स, ठीक हो गया। कोरोना रेडिएटा में आए, इंटरनल कैप्सूल में आए, पोन्टून न्यूक्लियस में आए, पोन्टून न्यूक्लियस से ट्रांसवर्स फाइबर्स निकले पॉन्स के, और जो क्रॉस करके मिडल लाइन में ऑपोजिट सेरिब्रम हेमिस्फीयर पेडंकल तक आ गए। सेरिब्रो ओलिवियो सेरिब्रल पाथवे जो होता है, ये हमारे पास कॉर्टिको लिब्रो फाइबर का ट्रैक होता है, जो कि हमारे पास फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल सेरिब्रम कॉर्टेक्स से निकल रहा है, जो डिसेंड कर रहा है ओलिवियो न्यूक्लियस तक जाएगा। ओलिवियो न्यूक्लियस के बाद वो फाइबर्स जो गए मिड लाइन्स में ऑपोजिट सेरिब्रम हेमिस्फीयर के दे रहा होगा, पेडंकल में, और क्लाइंबिंग फाइबर्स दे रहा होगा। सेरिब्रल रेक्टिकुलो सेरिब्रल पाथवे जो होता है, ये हमारे पास कॉर्टिको रेक्टिलियर फाइबर अराइज हो रहे थे। नर्व सेल्स जो होते हैं, ये जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स से आते हैं, ठीक है, सेंसो मोटर फाइबर कह रहे थे, ये टर्मिनेट कर रहे थे रेटिकुलर फॉर्मेशन सेम साइड पे, और ये पॉन्स मेडुला में जा रहे थे, जैसे कि रेटिकुलर में हमने नाम पढ़ा, और हेमिस्फीयर में जा रहे सेम साइड इंफीरियर मीडियल सेरिब्रम, मतलब ये देखे ना, यहाँ डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। सेरिब्रो पॉइंट है, ये पढ़ लिया। रेटिकुलर देखो, रेटिकुलर नीचे गए दूसरे नंबर वाले, ये नीचे के रेटिकुलर फॉर्मेशन इसने कर दी है, ठीक है, इस तरह करके, और ये फाइबर्स नीचे तक चले गए, ट्रांसमिटेड कर दिए, अप्रोप्रिएट एडजेसेंट मसल एक्टिविटी जो भी इसने करनी थी उसको ट्रांसमिट किया। एफेरेंट फाइबर्स इसके बाद हमारे पास इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आ जाता है। इंटीरियर जो होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से निकले, जो कि मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक में आपको डिटेल में बताया कि पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन कैसे होता है, उसकी क्या निशानदेही होती है, क्या जब आप गैंग्लियन देखें तो ये इंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा, ये पहली सारी वीडियो में जो बेसिक है ना, अगर आप वो नहीं देखेंगे ना तो तब नहीं आपको समझ आएगी कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन क्या है, क्या, ठीक है। वो सनाप्स करता है न्यूक्लियस डॉर्सम के साथ, बेस के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रम ट्रैक में जा रहा होता है, जो कि कॉन्ट्रालेटरल होता है, मतलब ऑपोजिट साइड पे जा रहा होता है। वाइट कॉलम में ये फाइबर सेरिब्रम में सुपीरियर सेरिब्रम पेडंकल में, फिर मॉजी फाइबर सेरिब्रम कॉर्टेक्स में आ रहे होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इंटीरियर सेरिब्रो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, ये देखें, ठीक हो गया। ये देखिए, ये वही ट्रैक है, ठीक है, सुपीरियर सेरिब्रम पेडंकल से होता हुआ फिर उसने किधर जाना है, सेरिब्रम तक जाना है, ठीक है, कौन न्यूक्लियस से होता हुआ न्यूक्लियस डॉर्सा से पोस्टीरियर रूट तक, मतलब जो नाम आपको लिखा हुआ है ना, जैसे इंटीरियर साइनोथैलेमिक स्पाइनल से निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल के सेरिब्रम तक जा रहा है, और इंटीरियर जो सरफेस है उससे जा रहा है तो इंटीरियर है।
इसी तरह पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक, पोस्टीरियर जो साइड से जा रहा है वो पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। सेरिब्रम पेडुंकल कॉर्टेक्स और गिव ऑफ ब्रांचेस। क्यूनो सेरिब्रम ट्रैक जो है न्यूक्लियस क्यूटेनियस से जा रहा है, ठीक है, जाना मेडुला ऑब्लांगेटा से होता हुआ जाएगा, हेमिस्फीयर से होता हुआ इसने जाना कहाँ तक है, सेरिब्रम ट्रैक तक। अच्छा, जो ये दे रहे हैं मसल स्पिंडल्स को दे रहे हैं, टेंडन ऑर्गन और अपर लिम्ब वगैरह को दे रहे हैं। फिर उसके बाद सेरिब्रम एफेरेंट फाइबर्स जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो होता है ना वेस्टिबुलर नर्व जो रिसीव कर रही थी इन्फॉर्मेशन इनर ईयर से, मोशन वगैरह से कंसर्न होती है। जैसे कि हमारा इनर ईयर भी है वो बैलेंस मेंटेन करने में की रोल इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है। यहाँ पे वो रिलेटिव टू ग्रेविटी हो रही होती है, ठीक है। वेस्टिबुलर नर्व्स होती है फाइबर्स डायरेक्टली सेरिब्रम में भेज देती है, इंफीरियर सेरिब्रम पेडुंकल सेम साइड पे। ये फाइबर्स जो जाते हैं फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लियर में जाते हैं, ब्रेन सेम में, वहाँ पे सनैप्स करते हैं। फिर ये सेरिब्रम में इंफीरियर सेरिब्रम पेडुंकल के जरिए आ रहे होते हैं, इनर ईयर को दे रहे होते हैं। कुछ मॉजी फाइबर्स होते हैं और कुछ फल्को न्यूरोडनल फाइबर होते हैं। अदर एफेरेंट फाइबर्स जो होती है ये एडिशन रिसीव कर रहे थे स्मॉल बंडल एफेरेंट फाइबर से, रेड न्यूक्लियस और टेक्टम से, और ये सेरिब्रम पाथवे बना रहे थे। इस सारे टेबल की जो समरी है ना ये इसमें है। अगर आपने नाम याद कर लिया और ये याद कर लिया टेबल तो आप जो अंदर लिख सकते हैं, अगर आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग की मेरी वीडियो देखी है तब, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक बताया हुआ कि किस तरह आपने लिखना है। तो अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके पहले वो वीडियो देखें फिर ये वीडियो देखें ताकि आपको ये समझ लग जाए कि हो रहा क्या यहाँ पे। अब इसके पाथवे देख लो, कॉर्टिकोपोनोटो सेरिब्रम पाथवे, सेरिब्रो ओलिवियो सेरिब्रल पाथवे, सेरिब्रो रेक्टोलो सेरिब्रल, इंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रल, पोस्टीरियर साइनोस्पेलर और क्यूटोनो सेरिब्रल। अब देखो कॉर्टिकोपोनोटो सेरिब्रम पाथवे, ये जो है सेरिब्रम रीजन इसका कहाँ से होगा, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल बोन से, कॉर्टेक्स उधर ही आ रहा है। जाना इसने कहाँ पे, सेकंड पार्ट डेस्टिनेशन पोन से होता हुआ जाएगा, जाना इसने हमें पता है किधर है, सेरिब्रम में जाना है, ठीक है, ब्लड कॉर्टेक्स में जाना है। पोन से होता हुआ कहेगा मॉजी फाइबर्स तुम भी आ जाओ और ये उधर चला गया। इसने लेके क्या किया, कंट्रोल क्या किया, सेरिब्रम कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर दिया, उसके जितने भी कंट्रोल है वो सारे इसने कर दिए। ये याद हो गया, कोटोपोनोटो सेरिब्रम पार्ट ने सेरिब्रम कॉर्टेक्स को कंट्रोल किया। स्टार्ट इसका कहाँ पे हुआ, ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ, वो हमारे पास फ्रंटल पैराइटल ऑसिपिटल बोन से होता हुआ कहाँ पे गया, डेस्टिनेशन इसने क्या पॉन्स तक जाएगा। पॉन्स तक जाते जाते इसने फाइबर्स कुछ बना लिए जिसे हम मॉसली फाइबर्स कहते हैं, और सेरिब्रम तक गया। अब आता है सेरिब्रो ओलिवियो सेरिब्रम ट्रैक। सेरिब्रो ओलिवियो जो ओलिवरी ट्रैक होती है सेरिब्रम कॉर्टेक्स से शुरू होता है, जो कि हमारे पास शुरू जो हो रहा है वो फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल लोब से हमारे ये ब्रेन के शुरू हो रहा है। और इसने सप्लाई किसको करना जाके, इसने इंफीरियर ओलिवियो न्यूक्लियस, क्योंकि ओलिवियो पार्ट तक जा रहा है तो ओलिवियो न्यूक्लियस से सेरिब्रम की तक इसकी डेस्टिनेशन है, और इसने क्लाइंबिंग फाइबर्स के जरिए जाना है, ठीक है। देन इसके बाद स्पाइरो रेक्टोलो सेरिब्रल आ रहा है, ये जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स को ही कंट्रोल कर रहा है, जो सी से बन रहे हैं ना आप समझ रहे वो सेरिब्रम कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है। ये जो है सेंसोमोटर एरिया से रीजन हो रहा है हमारे, ठीक है। और यहाँ पे जाके उसने कहा कि रेटिकुलर फॉर्मेशन कर ली। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब ही ब्रांचिंग सिस्टम होता है। देन उसके बाद इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है ना ये हमारे पास मसल और हमारी जॉइंट से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, और पोस्टीरियर भी स्पाइनो सेरिब्रम ट्रैक जो होते हैं ना ये इंटीरियर और पोस्टीरियर ये हमारे मसल और जॉइंट से है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करे। अच्छा जी, फिर इसका रीजन कहाँ पे होगा, हमारे मसल और जॉइंट से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करा है उसने लेके जिसने ऊपर हमारे हायर सेंटर तक जानी, क्योंकि ये एफेरेंट है तो ये हमारे पास क्या होंगे, मसल जॉइंट्स कि वहाँ से स्टार्ट होंगे, उसके कोई भी रिसेप्टर होंगे वहाँ से स्टार्ट होंगे। टेंडन का कोई रिसेप्टर है, जॉइंट का रिसेप्टर, वहाँ से इन्होंने लेके फाइबर जाना है मॉजी फाइबर सेरिब्रम कॉर्टेक्स तक, क्योंकि स्पाइनो सेरिब्रम पाथवे स्पाइनो सेरिब्लर है तो इसने भी इसी तरह फाइबर्स लेके जाने। क्यूटोनो सेरिब्रम है, ये अपर पार्ट लिम्ब से लेके मसल्स वगैरह से रिसेप्टर से और कॉर्टेक्स तक। वेस्टिबुलर जो है ये इसने हेड की पोजीशन ऑफ मूवमेंट को ली, हमारे रिसेप्टर जो ईयर के अंदर होता है आर्टिकुलर सेकुलर और सेमी सर्कुलर के जो होती है वो उनसे लेके ये जो होता है फॉलिकुलर नोडुलर लॉब से लेके ये हमारी इन्फॉर्मेशन के अदर फीरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन से लेके रेड न्यूक्लियस और टेक्टम से लेके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेके गए इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास हो गया एफेरेंट का। ई फेरेंट के जो है मैंने बताया था जो वापस आते हैं। अच्छा, इसमें ना परकिंजन सेल जो होते हैं वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं, ये याद रखना है। ये देखें ये थ्रू आउट द एक्सॉन परकिंजन सेल होता है। मोस्ट ऑफ द एक्सॉन्स परकिंजन सेल सैनाप्स कर रहे होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट एफेरेंट फाइबर्स होते हैं। प्योर एक्सॉन डायरेक्टली पास कर रहे होते हैं सेरिब्रम वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के साथ। एफेरेंट में रेड न्यूक्लियस आ जाता है, हमारे पास थैलेमस आ जाता है, वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब जो इसके फाइबर्स आते हैं वो हमारे पास होता है ग्लूकोज एम्बोलोफॉर्म रूब्रो पाथवे। ये देखें नाम कैसा कितना अच्छा लिखा
लिखा है ग्लूकोज एम्बोलो फ्रॉम रूबुलर पाथवे, मतलब रूबुलो का मतलब कह रहा है, तो हमें पता लग गया रेड न्यूक्लियस से इसने जाना है, ठीक है। इसके एक्सोनिक ग्लोपस से शुरू हुआ एम्बोलोफॉर्म न्यूक्लियाई, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है पीछे सेकंड पार्ट की वीडियो में। एम्बोलोफॉर्म 4 न्यूक्लियस का मैंने जिक्र किया था, वो जो मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। वहाँ से निकला और ये जाता हो गया कहाँ पे, डायसेक्टेट व सुपीरियर सेरिब्रम पेडंकल, 2 दफ़ा इसने डेसिकेशंस अपनी करनी है, ठीक है। और फिर ये रेड न्यूक्लियस तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के जाएगा, 2 ट्वाइस पाथ देखे द पाथवे क्रॉसेस twice, once in a discussions of superior cerebral peduncle, again in the rubrospinal close to origin bendis। तो 2 दफ़ा इसने जाना है। ये देखो सेरिब्रम कॉर्टेक्स से इफेरेंट फाइबर आया, ये देखो ये ग्लूको एबोल्वमेंट पाथवे, ठीक है। इधर इसने एक दफ़ा बार इधर से गया डायसेक्शन की, फिर दूसरी दफ़ा गया और फिर ये इस तरह इसने सप्लाई किया अपने। फिर आता है डेंटोना थैलेमिक पाथवे, डेंटोला थैलेमिक पाथवे। अब हमारे पास आता है डेंटोलो तो थैलेमिक पाथवे। ये जो होता है हमारे पास डेंटा न्यूक्लियस को यूज़ करा है, जो कि लार्जेस्ट है, ठीक है। ये भी मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में पहले बताया। डायसेक्शंस कर रहा है सुपीरियर पेडंकल में, वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस के साथ सिनैप्स कर रहा है, ये भी और थैलेमस को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और इसने भी मोटर एक्टिविटी, क्योंकि वेस्टिबुलर पाथ भी इसी तरह, वेस्टिबुलर रेटिकुलर पाथ भी सेम वे, या इसको टेबल में देख लें। टेबल याद करेंगे विच इज़ इनफ। ग्लूकोज एल्बोनियम रूबुलर पाथवे, जो कि हमारे पास एलिप्टिकल मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ग्लूकोज एम्बोलस न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है। डेस्टिनेशन इसकी क्या है कि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, एलिप्टिकल मोटर न्यूरल स्पाइनल कॉर्ड तक। डेंटा थैलेमिक पाथ जो है मोटर एक्टिविटी एलिप्सिलेटरल को कर रहा है, डेंटा न्यूक्लियस है। और ये हमारे पास थैलेमस में कॉन्ट्रोलेटर सेरिब्रल कॉर्टिकल क्रॉस मिडलाइन कंट्रोल एलिप्सियम मोटर एक्टिविटी। अब वेस्टिबुलर जो है एलिप्टिकल एक्सटेंसर मसल्स के साथ इसका इंट्रैक्शन है, और एलिप्टिकल है ये कॉन्ट्रोलेटरल है वेस्टिबुलर के, वेस्टिबुलर मोटर स्पाइनल कॉर्ड के। और ये जो हमारे पास वेस्टिजियल रेटिकुलर है एलिप्टिकल मसल टोन को कर रहा है, और ये फंक्शन कंट्रोल हमारे पास क्या कर रहे हैं, रेटिकुलर ट्रैक के और मोटर के। देन इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है सेरिब्रम के, जो ये हमारे पास देखिए सेरिब्रम जो है ना, मैंने आपको बताया था रिले स्टेशन, जो इसकी जो है ना फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको ना डिटेल बताई हुई कि किस तरह सेरिब्रम क्या क्या फंक्शन कर रहा होता है, और जो हमारे पास क्लिनिकली भी यूज़ हो रही थी, आगे इन द फील्ड भी यूज़ है, वो वाली भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत दी है इसमें। सेरिब्रम ये होता है रिले सेंटर होता है। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये याद रखने की, ये मसल टोन जॉइंट से इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, बैलेंस वगैरह की, ठीक है। फिर मॉसली फाइबर आता है, फिर सेरिब्रम कॉर्टिकल सर्किट बना रहा होता है, क्लाइंबिंग फाइबर्स आ रहे होते हैं, इसमें वर्मेक्स का जिक्र आप कर देना, सेरिब्रम आउटपुट की बात कर लेना, कोऑर्डिनेशन प्रिसाइज मूवमेंट की बात कर लेना कि किस तरह, और मॉडिफिकेशन भी मूवमेंट में जो लेके आ रहा होता है, उसकी टाइमिंग और उसके सीक्वेंस को देखना। जैसे अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर सेरिब्रम कॉर्टेक्स में जाने इन्फॉर्मेशन, एगोनिस्टिक मसल स्टिमुलेट करना, एंटागोनिस्टिक को क्या करना, उस टाइम पे उसको इनहिबिट करना है कि या उसको एक्साइट करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड